हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजे कागे टेक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉइन मार्केट कैप। क्या है ये एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है लिस्ट हुए हैं। अप्रॉक्स 10,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज इस पे लिस्टेड है और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जो भी हमको इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी में, पूरी डिटेल्स एक जगह पे मिलते हैं हमको। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन है, अगर आपको बिटकॉइन के बारे में जानना है तो आप सिंपली कॉइन मार्केट कैप पे आके देख सकते हो। एज यू कैन सी व्हेन यू फर्स्ट लैंड इनटू दिस वेबसाइट, आप ओवरवेल्म होने का चांसेस बहुत है क्योंकि इस पे बहुत सारे नंबर्स है, हर जगह नंबर्स 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 है। इतना नंबर्स देख के चक्कर आता मेरे को तो आई टेल यू, एक एक चीज़ मैं डिटेल्ड बताता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं वॉच लिस्ट बोल के है। तो अगर आपको कोई फेवरेट कॉइन है तो उसको फेवरेट्स में रख के आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो वो है। फिर यहाँ पे एक नंबर्स दिख रहे ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब रैंक है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी का रैंक क्या है मार्केट पे। अभी फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, बिटकॉइन का रैंक 1 पे है। क्यों? क्योंकि कोई भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का रैंक है वो मार्केट कैपिटल से डिपेंड करता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्केट कैपिटल कैप। जितना बड़ा मार्केट कैपिटल कैप उतना, सॉरी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना कम रैंक। सो अगर इसका प्राइस है $37,217 है अभी करंट प्राइस। ये अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई पे मल्टीप्लाई करें, मतलब दुनिया में जितने भी बिटकॉइन है फ़िलहाल, वो बिटकॉइन का वर्थ है मार्केट कैप। समझ में आ रहा है? अभी सपोज 10 कॉइन्स है, जस्ट इमेजिन 10 कॉइन्स है और एक एक कॉइन का कॉस्ट है ₹5। तो पूरे वर्थ क्या है उसका, 10 into 5 है ना। तो सिमिलरली 18 मिलियन कॉइन्स है और उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, $37,000 है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो मार्केट कैप आ जाएगा। कोई भी क्रिप्टो करेंसी में टॉप पे आने के लिए उसके मार्केट कैप ज़्यादा होना चाहिए। तो वो है, आप वो देख लेना। अब अभी आपको कोई भी करेंसी के बारे में देखना है, लाइक फॉर सपोज बिटकॉइन को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये सबको मालूम है, एक कॉइन और बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, आपको लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में सर्कुलेटिंग सप्लाई बोल के रहता। ये सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब अभी फ़िलहाल दुनिया में जितना भी बिटकॉइन है सर्कुलेट हो रहा है सबके पास, वो है 18 मिलियन। और मैक्स सप्लाई बोले तो उसका लिमिट क्या है, इससे अभी 21 मिलियन है बिटकॉइन। 21 से ज़्यादा एक भी बिटकॉइन नहीं आएगा न्यू। तो ये यहाँ तक लास्ट है, तो ये मैक्सिमम सप्लाई है। टोटल सप्लाई बोले तो अभी फ़िलहाल कितना है टोटल सप्लाई, वो है। सो देख लेना वो। अगर कोई भी कॉइन का मैक्सिमम सप्लाई नहीं है तो आप समझ लेना कि उसका इधर उसका मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट है, नहीं तो वो वेबसाइट वाले डेटा नहीं दिया। तो आप जितना सप्लाई कम रहता उतना अच्छा बोल सकते, क्योंकि अगर कोई कॉइन इनफाइनाइट है तो उसका वैल्यू नहीं होगा। जितना सप्लाई ज़्यादा होगा उतना डिमांड कम रहता। तो अनलिमिटेड डिमांड तो नहीं रहता लेकिन अनलिमिटेड कॉइन रह सकता है। सो वो है। अभी वॉल्यूम है 24 आवर्स वॉल्यूम, मतलब 24 आवर्स में कितना ट्रेड हुआ है, कितना वर्थ ऑफ बिटकॉइन ट्रेड हुआ है। यहाँ पे 38 बिलियन उतना ट्रेड हुआ है। और उसका मार्केट कैप कितना है, 696 मिलियन, इतना है इसका मार्केट कैप। पहले ये 1 ट्रिलियन तक पहुंच रहा था, लेकिन
अभी मार्केट गिर गया तो कम हो गया। आपको कोई भी कॉइन के बारे में सर्च करना है, उसके बारे में मालूम करना है, तो यहाँ पे सर्च का आइकॉन रहता, सर्च का बार रहता, उसमें सर्च कर सकते हैं। फॉर सपोज डोज कॉइन है, सॉरी डोज लॉस हो गया, उसका पसंद नहीं करता मुझसे। अभी पॉलीगॉन है, बहुत फेमस हो रहा है पॉलीगॉन। यहाँ पे पॉलीगॉन 17th प्लेस में है अभी, तो इसका रैंक है 17, इसका रैंक 17 है, अभी 16 बता रहा, ओके। अभी इसका रैंक 16 है और ये इंडियन क्रिप्टो करेंसी है, तो बहुत अच्छा बात है। अगर आपको पॉलीगॉन के बारे में जानना है तो उसका वाइट पेपर है यहाँ पे, उसकी कम्युनिटी देख सकते हैं और उसके एक्सप्लोरर्स भी देख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी इन कॉइन पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा मार्केट सेंटिमेंट क्या है वो भी इंक्लूडेड है। तो वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ पे जाके आप देख सकते हैं क्या डिस्कशंस हो रहे हैं उसके बारे में। वो सब लोग उसको ख़रीदना पसंद कर रहे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे, वो भी मैटर करता। तो वो है, और उसका वेबसाइट भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो डायरेक्टली वेबसाइट पे क्लिक करके वो कोई भी कॉइन, उसका प्रोजेक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम सेव कर रही है, किसके ऊपर काम कर रहे हो, आप मालूम कर सकते हैं। और फाउंडर्स भी है यहाँ पे, तो आप ये फाउंडर्स के ऊपर भी बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि ये कैसे फाउंडर्स है। मतलब ऐसे हो सकता कि कोई भी आलतू फालतू इंसान कोई भी कॉइन क्रिएट करके फिर प्रॉफिट उठा के फिर वेबसाइट भी क्लोज कर सकता है, वैसे हुआ है एक बार। तो आप ये फाउंडर के ऊपर भी आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं वो कैसा है। जैसे आप देख सकते हैं पॉलीगॉन का बहुत सारे डिटेल्स है, तो ये इथेरियम के ब्लॉकचेन पे पर डिपेंडेंट है और इथेरियम से ज़्यादा गैस लेती है और इथेरियम से ज़्यादा स्केलेबिलिटी और है, कंपैटिबिलिटी भी है। तो ऐसे आप डिटेल्स नोट कर सकते हैं। तो इसका देखते हैं मैक्सिमम सप्लाई कितना है। इसका मैक्सिमम सप्लाई है 10 बिलियन और टोटल सप्लाई भी है 10 बिलियन। तो और इसका वॉल्यूम है 9 मिलियन है और इसका मार्केट कैपिटल है इतना। तो वो है, और आपको ये इसके बारे में न्यूज़ मालूम करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं, न्यूज़ पे क्लिक करके जितने भी पॉलीगॉन के ऊपर न्यूज़ है वो न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और हम कोई और कॉइन दिखता है, फॉर सपोज सबसे पहले आप अगर डॉलर्स के ऊपर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। कि लाइक यहाँ पे ऊपर टॉप राइट साइड टॉप में यहाँ पे यूएसडी का दिखता, फिर सर्च करो IND तो इंडियन करेंसी आएगा। तो आप इंडियन करेंसी में आप अंदाज़ा लगा सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। फ़िलहाल मैं डॉलर्स पे कन्वर्ट कर देता हूँ। जब मैं ये वेबसाइट फाइंड किया था तब मेरे को नहीं मालूम था कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो मैं डॉलर से ही देखा था, फिर मेरे को आदत हो गया डॉलर्स में। तो आप आपकी मर्ज़ी कैसे भी देख सकते हो। फॉर सपोज़ मैं कोई कॉइन देखता हूँ, कुसामा कुसामा। तो अगर मैं कि ये कॉइन के बारे में मालूम करना है, अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसके ऊपर, तो मैं कैसे एनालिसिस करूँगा। पहले इसका वेबसाइट में जाऊँगा, फिर ये क्या है, कौन से प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रही है, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है और ये प्रोजेक्ट के पीछे कौन से कौन से फाउंडर हैं और वो फाउंडर कैसा है, टीम कैसे है पूरे, मुझे जानना होगा। वो एक है। फिर इसका मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि
अगर क्योंकि अगर इनफाइनाइट सप्लाई है तो उतना डिमांड नहीं रहता इनफाइनाइट पे, तो वो देख लेना, ज़्यादा सप्लाई रहता तो भी उतना डिमांड नहीं रहता। फॉर सपोज अच्छा ठीक है, ये इसके बारे में देख रहे हैं ना, तो ये चार्ट भी आपको दिख जाएगा कि कैसे रेस हो रहा है पिछले साल से। 1 ईयर का ग्राफ है ये। तो 2020 में ये $7 था और ये बहुत अप एंड डाउन्स थे, लेकिन ये स्टेडीली इंक्रीज़ हुआ है। अभी करंटली कितना है, $430 है। आप थोड़े एडवांस हो गया तो ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडल ग्राफ, फिर इंडिकेटर्स, फिर वो सब यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट कैप के ग्राफ पे ही देखते हैं, ये लाइन ग्राफ है। तो इसके ऊपर बेसिक जितना आपको मालूम होना चाहिए कंपलसरी, वो डेटा यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप वाले ऑलरेडी लिख के रखते हैं, तो वो पढ़ लेना एक बार पक्का। फिर फॉर सपोज इथेरियम, डॉज कॉइन इतना फेमस होना है। अगर डॉज कॉइन 1 पे आना बोले तो क्या होना, मतलब कब 1 पे आ सकता, आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो? अगर डॉज कॉइन का प्राइस इंक्रीज़ होके उसके मार्केट कैप इंक्रीज़ होना, तब ये 1 पे आ सकता। क्योंकि 1 ये मार्केट रैंक जो है मार्केट कैपिटल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो पूरा मार्केट कैपिटल का वैल्यू इंक्रीज़ होना मतलब इसका जितना भी सप्लाई है, ये सप्लाई इनटू प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर प्राइस मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मार्केट कैप भी इंक्रीज़ होगा, तो वैसे ये टॉप पे आ सकता है। अभी ये प्राइस इंक्रीज़ करना बोले तो उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है क्या देखना, किसके ऊपर काम कर रहा है, इसका प्रोजेक्ट क्या है, वो सब आप मालूम करना। कैसे करते हैं, यहाँ पे इसका कम्युनिटी टैब से उसका मार्केट सेंटिमेंट देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, डेली न्यूज़ फॉलो होना। फिर टेक्निकल एनालिसिस भी करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे ग्राफ मिलते हैं, ग्राफ मैं दूसरे कोई वीडियो में बताता हूँ ग्राफ कैसा करना। तो ये 3 चीज़ें हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड